Hello, how are you? I hope you all are doing really well. This is Mohammad Imran. You are watching my YouTube channel Language Nest. In my previous videos, I taught you about the use of is MR, use of was were. Today I'll tell you about the present indefinite tense. तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ताहू, ते है, ते हो ऐसे वर्ड्स आते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वह पतंग उड़ाता है, वह खाना खाता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं। ये इनकी पहचान होती है। और इनको बनाने का नियम ये होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस नहीं लगाते। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। या किसी का नाम आ जाए वो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके साथ हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? यू, वी, दे, आई, इनके साथ हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं लगाना है। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाना है। ये तो बात हुई अफर्मेटिव की। देखिए निगेटिव, हम इन सेंटेंसेस में डू या डस का यूज़ भी करते हैं, लेकिन हम डू डस का यूज़ सिर्फ निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अफर्मेटिव में डू डस का यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव का फॉर्मूला बनाने का। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस आई एस लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस आई एस नहीं लगाना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लेना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, एस आई एस लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ई एस हमको वहाँ लगाना है जिन वर्ड्स के लास्ट में डबल एस, सी एच, ओ, एक्स ऐसे वर्ड्स आए उनके लास्ट में हमको ई एस लगाना है। जैसे गो तो जी ओ, लास्ट में ओ आया है, इसके बाद में हमको ई एस लगाना है। और टीच, टी ई ए सी एच, सी एच आया है लास्ट में, इसके बाद में हमको ई एस लगाना है। तो जो ऐसे वर्ड्स होंगे उनके बाद में हम ई एस लगाएंगे। कौन कौन से वर्ड जिनके लास्ट में डबल एस, सी एच, ओ या एक्स आएगा, एक दो और वर्ड हैं, ऐसे वर्ड के बाद में ई एस लगाना, बाकी सभी के साथ एस लगाना है। अब हम इसको बनाते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है, सिंगुलर की बात चल रही है। ही राइट्स, राइट है, राइट्स कर देंगे हम इसका, क्योंकि सिंगुलर है, हमने एस लगा दिया है वर्ब में। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स अ लेटर। उसके बाद में हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, तुम पुस्तक पढ़ते हो। यू प्लूरल है, रीड ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही ऐसे नहीं लगाएंगे। यू रीड अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड अ बुक। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, मैं स्टेशन जाता हूँ। आई प्लूरल है, गो ऐसे ही लिख देंगे, आई गो टू स्टेशन। उसके बाद में एग्जाम्पल 3 है, पक्षी उड़ा करते हैं। देखिए जब सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट की आदत आए, जो स्वभाव हो उसका, जैसे पक्षी उड़ते हैं तो वो तो उड़ते ही हैं, तो ऐसे सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट से पहले दा नहीं लगाना होता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? पक्षी उड़ा करते हैं, ये उनका स्वभाव है ना पक्षियों का उड़ने का, पक्षी तो उड़ेंगे ही जब पक्षी हैं। तो बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई नहीं लिखेंगे, बर्ड्स फ्लाई लिख देंगे। सब्जेक्ट से पहले दा नहीं लगाएंगे क्योंकि स्वभाव है। उसके बाद में देखिए निगेटिव की बात हम करेंगे। निगेटिव में हमको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डज नॉट लगाना है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू नॉट लगाना है। सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट। यहाँ हमको एस या एस नहीं लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लिख देते हैं जैसे होती है, सिर्फ डू नॉट और डज नॉट लगाना होता है। सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, डज नॉट या डू नॉट लगाएंगे। सिंगुलर है तो डज नॉट लगा देंगे, प्लूरल है तो डू नॉट लगा देंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और
ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हम ये बनाकर देखते हैं। मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। आई प्लूरल है, डू नॉट लगा देंगे। आई डू नॉट गो टू दिल्ली। आई डू नॉट गो टू दिल्ली। ओके, फिर अगला एग्जाम्पल है, वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है। वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है, सिंगुलर है, डज नॉट का यूज होगा। ही डज नॉट, वर्ब वैसे ही लिख देंगे, टीच यू। ही डज नॉट टीच यू। ये हमारा सेंटेंस पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वह कभी नहीं खेलता है। देखिए, जो कभी नहीं वाले सेंटेंसेस हैं हमारे, वहाँ हमको नेवर का यूज़ करना है। कभी नहीं के लिए हमको क्या लगाना है, नेवर। और नेवर के साथ हम एस या एस यूज़ करते हैं वर्ब में। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे, प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे नेवर के साथ। वह कभी नहीं खेलता है। ही सिंगुलर है, नेवर प्लेज। ही नेवर प्लेज। देखिए, हमने एस लगा दिया क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। यहाँ डू नॉट या डज नॉट यूज़ नहीं करते हैं हम नेवर के साथ, सिर्फ नेवर यूज़ करते हैं। वह कभी नहीं खेलता है, ही नेवर प्लेज। उसके बाद में हमारा अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आता है, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, कब, ये सारे वर्ड्स बीच में आते हैं सेंटेंस के। और कुछ सेंटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, जिनकी शुरुआत क्या से होती है। क्या वह ऐसा करता है, क्या वह खाना खाता है, क्या वह खेलता है। ओके, तो दोनों का बनाने का फॉर्मूला थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा है बस। जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होंगे उनमें हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है, डू या डज लगाना है, और सब्जेक्ट लगाना है। नोट अगर है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या लगाना है, डू डज लगाना है। सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू। सब्जेक्ट लगा देंगे उसके बाद में, फिर नोट अगर है तो लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर देखिए, जिन सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आएगा, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, बीच में आएगा, उनका फॉर्मूला ये है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। जो प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है ना, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किधर, सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिख देंगे हम। उसके बाद में डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देना है, नोट है तो लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब हम इनको बनाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या वह उपन्यास पढ़ता है। क्या से शुरू है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगना है। क्या वह उपन्यास पढ़ता है, सिंगुलर है, एक वचन है, डज से बनेगा। डज ही रीड अ नॉवेल। डज ही रीड अ नॉवेल, क्या वह उपन्यास पढ़ता है। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे, क्या वे गीत नहीं गाते हैं। प्लूरल है, डू से शुरू होगा, डू दे। नोट है इसमें तो नोट लगा देंगे। सिंग अ सॉन्ग, डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वे गीत नहीं गाते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है, वे भोजन कब करते हैं। जो मैंने बताया कि बीच में प्रश्नसूचक शब्द वाले भी होते हैं हमारे, ये वही है। देखिए, क्या से शुरू नहीं है, ये बीच में कब है इसमें, तो हमको इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले कब की इंग्लिश लिख देंगे, व्हेन। वे भोजन कब करते हैं, व्हेन डू दे ईट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, व्हेन डू दे ईट। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार फिर देख लें। अफर्मेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा, प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगेगा। निगेटिव में सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा, प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा। वैसे ही इंट्रोगेटिव है, सिंगुलर है तो डज से शुरू होगा, प्लूरल है तो डू से शुरू होगा। बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाला अगर क्वेश्चन है तो
उसमें हमको सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिख देनी है, उसके बाद में डू डज लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसकी अच्छे से और प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।